उसी बीच में भगवान अपनी माया से अद्भुत अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। ऐसा स्त्री का रूप धारण किया, किसी ने कभी ऐसी स्त्री का रूप देखा ही नहीं है। समझे? अब भगवान के मोहिनी रूप का वर्णन हम लोग कल सुनेंगे कि कैसा मोहिनी रूप था भगवान का। तो कल हम लोग 9वें अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे। समझे? क्योंकि भगवान के इस रूप को देखने के लिए शंकर जी भी ललायित होंगे। तो भगवान के ऐसे रूप, और भगवान ने क्या किया, कैसे अमृत बांटा, कैसे छल किया अपनी मोहिनी रूप में सभी दैत्यों को फंसाकर। देखो, हम लोगों को समझ लेना चाहिए, भगवान ने भी दैत्यों को पटाने के लिए, फंसाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए मोहिनी रूप का धारण किया है। इस संसार में माया शक्ति हमको फंसाने के लिए रूप धारण करती है, वह है स्त्री का रूप। स्त्री का रूप और कुछ नहीं है बल्कि संसार में फंसाने के लिए ही बनाया गया है। जो पुरुषार्थ कर रहा हो उसको पुरुषार्थ करने से रोको, जो पंचम पुरुषार्थ कर रहा हो उसको रोको, जो इस संसार से निकलने की कोशिश कर रहा है उसको रोको। इसलिए स्त्रियों से सावधान। स्त्रियां बनाया ही है इस माया की गर्त में धक्का लगाने के लिए, फंसाने के लिए। क्योंकि भगवान भी मोहिनी रूप ही धारण, ऐसा होता तो भगवान क्यों नहीं किसी पुरुष का रूप धारण कर लेते? पुरुष के रूप धारण से दैत्य लोग नहीं आकर्षित होता, नहीं, भगवान ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। और जो व्यक्ति स्त्री के चंगुल में फंस जाए, स्त्री के रूप लावण्य मोह माया में फंस जाए, वह व्यक्ति असुर जैसा ही है। क्योंकि बुद्धिमान तो नहीं होगा, बुद्धिमान नहीं फंसते। तो समझना चाहिए कि हमारे जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। भगवान की भक्ति भक्त के लिए अमृत होता है। इस अमृत को बचाने के लिए माया रूपी स्त्री पे हमें नहीं फिसलना। क्यों? भक्ति क्या है? भक्त के लिए भक्ति, भक्ति अमृत है ना। तो इस अमृत, जैसे दैत्यों को अमृत मिल गया तो स्त्री रूपी मोहिनी में फंस के उसका अमृत छिन गया। तो भक्त के पास भक्ति ही उसकी अमृत है। कौन सी अमृत है? भगवान की कथा अमृत, भगवान का रूप अमृत, भगवान का नाम अमृत, भगवान का धाम अमृत। आप भगवान के धाम में हो ना, तो आप भगवान के धाम अमृत में हो। तो भगवान का रूपामृत, नामामृत, दानामृत, गुण अमृत, लीलामृत। गुण अमृत को क्या कहते हैं? लीलामृत। तो भगवान के जो लीलामृत है, यह भक्तों के हाथ से नहीं छिन जाए,